सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम और बांद्रा खिदमत ग्रुप के सहयोग से विविध कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य फ्री मेडिकल कैंप, स्पीच एंड इंक्रोचमेंट सेशन भी रखा गया। रोजगार मेला, होम्योपैथी और तिब्बती उपचार के साथ साथ आधार कार्ड सुधार के साथ इस कैंप के विशेष रूप से इस्लामिक बैंकिंग और हलाल इन्वेस्टमेंट का काउंटर भी लगाया गया था। इस प्रोग्राम में एमएमएफ एनजीओ के अध्यक्ष जाकिर शिकलगर, बैतुल माल मरोड़ के अध्यक्ष अब्दुल मुतल्लिब सलीम अलवारे, कार्यक्रम के आयोजक इरफान काजी, डॉक्टर कमलेश शाह, डॉक्टर पिंकी पाटिल, नवतरंग के आरिफ अहमद आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए अकबर खान, शमीम शेख, राशिद परदेसी, आफ्ताब आलम, साजिद मुल्लाजी, इकबाल शेख आदि ने विशेष मेहनत ली। प्रेसिडेंट महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एमएमएनएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन से पूरे महाराष्ट्र के जो काम करने वाले ज़मीनी सतह पर काम करने वाले एनजीओज है, इन सब को जोड़ने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इसके ज़रिए हम लोग मुंबई से भी काम करते हैं और मुंबई में हमारे साथ में मरोल बैतुल माल ट्रस्ट है, बांद्रा खिदमत ग्रुप है और दीगर सारे मेस्को है, बहुत सारे एनजीओज है। इन सब से हमारा राब्ता है। इसमें आज हम लोगों ने बांद्रा खिदमत ग्रुप से 1 साल से करीबन हुआ एक कोशिश शुरू की, एक बेदारी मुहिम शुरू की है कि हमारी कम्युनिटी जो है, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के ताल्लुक से सरकार हमें क्या देती है और माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम बोलकर हमारी जिम्मेदारी कौम के लिए क्या है, इसके लिए एक बेदारी का कैंपेन जो है एमएमएनएफ ने तैयार किया है। इस कैंपेन में हमारे साथ में मुंबई से हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल मुत्तलिब शेख साहब है, हमारे कन्वीनर है मोहसिन भाई है और पूरा मुंबई के लिए भागने वाले हमारे जो बांद्रा खिदमत ग्रुप के प्रेसिडेंट है इरफान काजी है और इरफान काजी साहब मुंबई ज़िला की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके साथ में जितने भी एक्टिव एनजीओज़ है, इनको हर हफ्ता यहाँ बांद्रा मस्जिद में बुलाने का एक बड़ा काम इरफान भाई करते हैं। एक कंटिन्यूस सलग एक मुहिम चल रही है। इसका नतीजा आज हमें यहाँ देखने मिल रहा है। यहाँ हम लोगों ने एक खिदमत कैंप नाम से एक कैंप रखा है। अभी बहुत बार क्या होता है कि इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, इवेंट के ज़रिए लोग आते हैं, सुनते हैं, चले जाते हैं। लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर काम करना है, हमें कौम को बेदार करना है, तो छोटे छोटे कैंप्स होने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ बड़ी मस्जिद है, जहाँ जगह अवेलेबल है, वहाँ कैंप होना चाहिए। अभी ये कैंप की ज़रूरत क्या है? योजनाएँ होती है, स्कीमें होती है, बहुत सारे एनजीओ के फैसिलिटीज़ होते हैं, लेकिन ये कौम तक पहुँचते नहीं है। ये पहुंचने के लिए एक वीकली मीटिंग्स भी होना चाहिए, ऐसे खिदमत कैंप भी होना चाहिए। अभी इस कौम की बेदारी के लिए, तरक्की के लिए हम लोगों ने एक सिस्टमेटिक अप्रोच रखा है। इस अप्रोच के बारे में मैं कहूँगा तो एमएमएनएफ का एक 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम है। इस 15 पॉइंट मिशन प्रोग्राम में हमारे 3 सेंटर होते हैं, 3 मिशन जो लोगों को कनेक्ट करने वाले होते हैं। पहला होता है कि मस्जिद से लोगों को कनेक्ट करो, उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर हम लोग कहते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर एक तालुका लेवल का माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर से कनेक्ट होता है और माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर एक तालुका लेवल है हमारे एचओ से एंड हेडक्वार्टर से होगा, डाटा प्लानिंग से होगा। और ये 3 मिशंस के जरिए हम लोगों को कनेक्ट करते हैं। इसके आगे 12 हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। उसमें सबसे अहम मिशन जो है एजुकेशन है। एजुकेशन के जरिए हमें अलग अलग जगह पर एडमिशन लेने के लिए क्या ज़रूरत है, तो वहाँ वो एजुकेशन मिशन से हम लोग पूरी उसकी गाइडेंस करते हैं। यानी कि बच्चा केजी का एडमिशन से लेके एंड जिसको कहेंगे आंगनवाड़ी से लेके पीजी तक कैसे जाएगा, इसकी पूरी मालूमात हम लोग यहाँ पर देते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि प्रोग्राम में सुनते ही चले जाते हैं, लेकिन खिदमत कैंप के जरिए हम लोगों ने एक पहला आज खिदमत कैंप मुंबई में शुरू हुआ है। यहाँ से 1-to-1 काउंसलिंग करने का, 1-to-1 गाइडेंस करने का एक अच्छा तरीका यहाँ पर हम लोगों ने शुरू किया है। इसके बाद में हमारा अहम मिशन है हेल्थ केयर में तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल मुत्तलिब साहब मरोल बैतुल माल ट्रस्ट के जरिए 4 क्लिनिक चलाते हैं। 4 क्लिनिक में वो 2 क्लिनिक खुद चलाते हैं और 2 दूसरे एनजीओ चलाते हैं। इसके जरिए रोज़ाना 150 से 200 पेशेंट को सिर्फ 20 रुपया में 2 दिन की दवाई और कंसल्टिंग होता है। अच्छे तरीके से उनको अगर लैब में जाना है, कुछ चेकिंग करना है, तो 50% डिस्काउंट पर उनके खून पेशाब वगैरह आके की तपासनी होती है। अच्छा, वो उनको तपासने के बाद उनको बड़ा खर्चा अगर आने वाला रहेगा तो उसमें कहाँ गवर्नमेंट से सस्ते में मिलेगा, कहाँ प्राइवेट में जाएंगे तो कम में मिलेगी, इसकी रहबरी पूरी ये हमारा हेल्थ केयर मिशन शुरू करता है। हमारे हर मिशन पर कामयाब गाइडेंस करने वाले एनजीओज है, ये सब एनजीओज को एक जगह पर लाया जाएगा
तो दूसरा है हमारा फाइनेंस डेवलपमेंट का मिशन है। फाइनेंस डेवलपमेंट यानी कि हम लोग फाइनेंस के ज़रिए हम लोग बहुत यानी कि मालूमात के पीछे है। तो हमें फाइनेंस के बारे में क्या करना चाहिए, हमारी सेविंग कैसे होनी चाहिए, सेविंग हुई तो वह कहाँ रखना चाहिए, बिलासूदी हम लोगों ने कैसे करना चाहिए। इस्लाम में बोले जाता है कि इस्लाम में गाइडेंस दिया है कि हम लोगों को सूद लेना नहीं है, देना नहीं, लेकिन सिस्टम कहाँ है। तो वो सिस्टम यहाँ बैतुलनसर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और भी यहाँ मुंबई में जनसेवा सोसाइटी है। यहाँ बैतुलनसर का काम मुंबई में भी अच्छा है, जनसेवा का बहुत सारे ऐसे बिलासूदी जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग लोगों में फैलाना चाहते हैं। आज यहाँ खिदमत कैम्प में हेल्थ केयर का भी गाइडेंस का हम लोग टेबल लगाए हैं, एजुकेशन का भी लगाए हैं, हेल्थ केयर का भी लगाए है। अभी हेल्थ केयर के बारे में बहुत गौर से फिक्र करने की ज़रूरत है कि जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है बहुत खर्चे वाली ट्रीटमेंट है, लेकिन इसके आगे हमारी कौम ने, इस्लाम ने हमें क्या तरतीब बताई। तो इस्लाम ने हमें तिब्बे नबी का कंसेप्ट बताया, हमें यूनानी का कंसेप्ट बताया, जिसके ज़रिए हम लोग बीमार ही ना हो, बीमार होने के पहले बीमारी से बचे। इसके लिए तिब्बे नबी का बहुत अच्छा रिसर्च मुंबई में हुआ है। और तिब्बे नबी एक ग्रुप है, एक एनजीओ जैसा काम है। उन लोगों को भी यहाँ हम लोगों ने आमंत्रित किया है, उनके ज़रिए भी लोगों को मालूमात फैलाई दी जा रही है। इसके अलावा हम लोग ऐसा सोचेंगे कि हर एक आदमी को हर एक मसला अलग अलग कुछ है। लीगल के भी हमारे बहुत सारे मसले हैं, हमारे लोग बहुत सारे कोर्ट में भी फंसे हैं। एक देखो कहा जाता है, बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोगों ने अस्पताल यानी दवाखाना और कोर्ट की पायरी नहीं चढ़ना चाहिए। हमारा कितना भी इनकम हो, ये अगर हम लोग ये पायरी चढ़ते तो हम लोग गरीबी की तरफ ही जाते। मुस्लिम कम्युनिटी में गरीबी स्तर के नीचे कितने हैं और गरीबी के ऊपर कितने, क्या डाटा हमारे पास है? वो हमारे पास डाटा नहीं है। लेकिन मसला तो हर एक को आता है, आमिर भी कब गरीब होगा और गरीब कब अमीर होगा ये नहीं बता जा सकता है। लेकिन गरीब अगर तुरंत अमीरी तरफ जाना है तो वो सही रास्ते से नहीं जाएगा। इसलिए लीगल में कैसे लोग ना फंसे, कुछ है ना, जल्द अमीर होने के मामले में भी लोग लीगल में फंसते हैं, चोरियां करते हैं। लेकिन और इसके बावजूद भी हमारी कम्युनिटी को बेगुनाह भी कैद में लाने जाने की एक साजिश कई सालों से चल रही है। अगर इसको हम लोगों से बचाना है तो लीगल अवेयरनेस भी होना चाहिए। यानी कि समाज पर पिछड़ेपन जाने वाले जो अहम मसले हैं, जो अहम मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर हम लोग ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। और जो अच्छा एनजीओ काम करता है उसको, जो नहीं काम करने वाला उसके तक पहुंचाया जाता है। और ऐसे ही हर मुसलमान को, हर ज़रूरतमंद को यहाँ तक पहुँचना चाहिए। अगर वो पहुँचा, ऐसे खिदमती कैंप है, हमारे माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर का आगे खुलने वाले हैं, हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर खुलने वाले, हर मस्जिद एक कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर बने। और हमारे जो पिछड़ापन है हमारे पर, मुसलमानों पर जो भी कुछ हालात आए, और हालात से अगर हमें ऊपर आना है तो यही कॉन्सेप्ट पर चलना चाहिए। और इस मिशन को लेकर हम लोग जद्दोजहद कर रहे। पूरे महाराष्ट्र में हर ज़िले में हमारी तंजीम काम करती है। जैसे भी कोई भी मसला आएगा तो उस मसले को हल करने की हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं। यहाँ हम लोग सिर्फ अपील करते हैं कि लोगों ने कोई भी एनजीओ से जुड़ के रहे, हर मस्जिद से जुड़ के रहे। दीन और दुनिया दोनों में हम लोगों को अगर जाना है तो हमें सोशल वर्क में भी आना चाहिए। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, सिर्फ इबादत करने से जन्नत नहीं मिलेगी, खुदा नहीं मिलेगा। इबादत से जन्नत मिलेगी, लेकिन अगर खुदा को मिलना है तो खिदमत करना ही पड़ेगी। इसलिए इबादत और खिदमत ये हमारे दोनों फर्ज हमेशा हमारे साथ में रहना चाहिए। रोज़ाना कम से कम आधा एक घंटा तो हम लोगों ने खिदमतों भी कुर्बान होना चाहिए। हम लोग इरादा किया है, हम लोग खिदमतों में रोज़ाना रहते हैं। आप सभी लोगों से इस आपके चैनल के ज़रिए, कल्याण फास्ट चैनल के ज़रिए मैं अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक कल्याण फास्ट चैनल भी हमारी इस तंजीम में कैसे जुड़ेगा और कौम को और हमारे देश को मजबूत बनाने में हम सब लोग कुर्बानी देंगे। इतना ही कहकर मैं अब मेरी बात रुकता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।